नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं पाइथागोरस प्रमेय पर चर्चा करूंगा, जो कि अक्सर परीक्षाओं में आता है। और आता कैसे है? सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। और इस प्रमेय का जो फार्मूला है वो गणित के तमाम प्रश्नों को हल करने में आपकी मदद भी करता है। जैसे वर्ग या आयत का विकर्ण निकालना होगा तो आप इसी फार्मूले का उपयोग करते हैं, और तमाम ज्यामितीय आकृतियों को बनाने में भी इस प्रमेय का योगदान है। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको लिखना होगा दिया है हेडिंग डाल लेंगे और लिखेंगे इसमें त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है और एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इसका कोण बी समकोण होगा। यह है समकोण त्रिभुज ए बी सी, जिसका कोण बी क्या है? समकोण है। अब यहाँ लिखना होगा सिद्ध करना है। तो हेडिंग डालेंगे आप सिद्ध करना है, और इसमें लिखेंगे आप कर्ण है ना, ये तो कर्ण 90 अंश है, तो इसके सामने भुजा कर्ण AC, तो लिखना होगा AC का स्क्वायर बराबर शेष दो भुजाएं यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब यहाँ अगली हेडिंग होगी रचना, तो आप हेडिंग डालेंगे रचना, ऐसे लिख देंगे और इसमें लिखेंगे बिंदु B से भुजा AC पर लंब BD खींचा और यहाँ से इस पर लंब खींच देंगे। ये मान लीजिए D है। अब ये भी समकोण हो गया, यानी ADB और यहाँ पर CDB समकोण त्रिभुज मिले। अब अगली हेडिंग होगी उपपत्ति, यानी प्रूफ करना है। ये प्रूफ करना हमें उपपत्ति, आप यहाँ लिख देंगे उपपत्ति यानी प्रूफ। तो इसमें सर्वप्रथम करना क्या है, हम ये सिद्ध करें पहले कि त्रिभुज ADB समरूप, ये त्रिभुज समरूप है पूरे त्रिभुज के यानी ABC के। तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ABC में हम देख रहे हैं त्रिभुज ADB में यह कोण क्या है? 90 अंश है। और त्रिभुज ABC में देखिए ABC में यानी कोण B समकोण है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोण ADB बराबर कोण ABC। क्यों बराबर है? प्रत्येक 90, यहाँ लिख देंगे प्रत्येक 90 डिग्री। अब देख रहे हैं ये कॉमन है, इस त्रिभुज में भी और इस त्रिभुज में भी, ऐसे लेंगे तो ये और पूरे त्रिभुज में लेंगे तब भी कॉमन है। तो लिख देंगे यहाँ पर A बराबर A, उभयनिष्ठ, कॉमन हिंदी में लिख देंगे उभयनिष्ठ। और देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में भी ये भुजा है और पूरे त्रिभुज में भी ये भुजा ये है, तो लिख देंगे AB बराबर AB, ये भी उभयनिष्ठ। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि दो कोण और एक भुजा बराबर है, इस कारण क्या होगा, त्रिभुज ADB समरूप होगा, समरूप का चिन्ह है ये, त्रिभुज ABC ये बराबर। अब इसी प्रकार हमें यहाँ पर सिद्ध करना होगा कि त्रिभुज CDB समरूप है त्रिभुज AB
सी के। ये आसानी से आप जैसे इसको सिद्ध किए हैं आप देख भी सकते हैं, वही बात यहाँ भी है। ये देखिए समकोण है और ये भी समकोण है, ये भुजा कॉमन है, ये कोण कॉमन है, तो आसानी से हम ऐसे इसी प्रकार लिख सकते हैं यहाँ पर, इसी प्रकार, यानी त्रिभुज सी डी बी समरूप है त्रिभुज ए बी सी। अब इस समरूपता के कारण हम ले सकते हैं ए डी बटे ए बी इस त्रिभुज के लिए, इस त्रिभुज में, और इस त्रिभुज में हम लिख सकते हैं ए बी पूरे त्रिभुज में, इसमें ए बी बटे बी सी, सॉरी ए सी, क्या ले सकते हैं ए सी, क्योंकि देखिए ध्यान दीजिए ए डी बटे हमने ए बी लिया है, मान लें ये क्या है 90 के सामने की भुजा है। अब जब हमें पूरे में लेना ए बी सी में, तो फिर यहाँ देखिए ध्यान दीजिए ये भुजा ले लेंगे और 90 के सामने की भुजा ए सी है, और यहाँ से हम लिख सकते हैं ए डी, तो ये गुणा कर देंगे ए डी इंटू ए सी, इसमें करेंगे और ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ये पहला समीकरण। इसी प्रकार हम इस त्रिभुज में, त्रिभुज सी डी बी और त्रिभुज ए बी सी में ले सकते हैं सी डी, पहले इसमें लीजिए सी डी बटे बी सी, और यहाँ इस त्रिभुज में लिख सकते हैं बी सी बटे ए सी, वही बात जैसे इसमें है ए सी, और तेरिया गुणा कर देंगे इधर सी डी इंटू ए सी बराबर बी सी स्क्वायर, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे तो देखिए ये पक्ष इस पक्ष में और ये पक्ष इस पक्ष में, तो ए डी इंटू ए सी धन सी डी इंटू ए सी बराबर ए बी स्क्वायर और यहाँ प्लस बी सी स्क्वायर। अब इसमें से हम ए सी कॉमन ले लेंगे और यहाँ बचेगा ए डी धन सी डी, और ये है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए ए डी और सी डी मिलकर कितना होगा ए सी, तो ए सी और यहाँ पर ए सी, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और हम इसको लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यही हमें सिद्ध भी करना है, तो ये ऐसे आप इस प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं। नमस्कार।